भोपाल मीडिया सेंटर की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सब के लिए एक अच्छा सुखद दिन है, क्योंकि जिस स्तर पर हम सब समाज जीवन में अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य है। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो उसे हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे। ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। दूसरी बात जो सदैव होती रही है, जिस पर भी न्यायालय संज्ञान लेता रहा है, कि चुनाव के आसपास हम अनर्गल आरोपों के बारे में ज्यादा बातें सुनते हैं और देखते हैं। ये प्रमाणिकता का खत्म होना आने वाली पीढ़ी के भरोसे को खत्म करेगा। और इसलिए मैं, चूंकि अभी उम्मीदवार हूं, कांग्रेस के नेता अजय सिंह जी राहुल नरसिंहपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, किसी मीडिया ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा और मेरे अनुज ने उनको नोटिस भी दिया है। लेकिन मैं दो तीन बातें आपके सामने सफाई के तौर पर नहीं, कि तथ्यों से कितने परे कांग्रेस जाती है या कांग्रेस के नेता जाते हैं। और मुझे लगता है कि अजय सिंह जी के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, राहुल, और राहुल नाम की का इम्पैक्ट है। मुझे लगता है कि वो इस सीमा तक चले गए। 2005 से 2009 के बीच में जो कोयला घोटाला हुआ, उस पर वो सारी रिपोर्ट सीजीए जी ने 2012 में दी थी। मैं सौभाग्य से 2004 से लेकर 14 तक सांसद भी नहीं था, मंत्री तो दूर की बात है। मतलब ऐसी अनर्गल बातें जो तथ्य से इतने परे हो, अगर मैं शायद सांसद भी होता तो भी बात अलग है। और इसलिए, और दूसरी बात यह, मैं नैतिक मूल्यों के समर्थन का सिर्फ बातों की जमा खर्च में समर्थन नहीं करता। मुझे गर्व है मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। और इसलिए नैतिक मूल्यों की राजनीति में हमें इन बातों की चिंता करनी चाहिए। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए और मैं अपनी सरकार को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि हमने जो भी योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं हमारे विचार पर आधारित है। उसके पीछे जो इम्पैक्ट होता है, उसका असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने वाले हम लोग हैं। और ऐसे में सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं। और इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। अगर कोई बात आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। अभी तो मुझे लगता है इसमें कर लेना चाहिए। अभी पहले इसमें कर रहे हैं, एक विषय पे पहले। हाँ, चलिए योगेंद्र जी।